अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर और उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास लीडरशिप की कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि बीइंग लीडर हम जो है जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं। उससे पहले कि हम इस चीज़ को डिस्कशन करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी हमारी फर्दर वीडियोज़ हों उसकी अपडेट्स जो है वो आपको मिल सकें। फिर जी हम लास्ट टाइम लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी डिफरेंट जो थ्योरीज थी लीडरशिप की। हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात की। आज हम बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे कि हमारे पास जो लीडरशिप है इसके डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेविन, लिबर्ट एंड वाइट की रिसर्च की। सो दे हैव कंडक्टेड अ रिसर्च इन 1938 ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑन स्मॉल ग्रुप बिहेवियर। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने कुछ स्मॉल ग्रुप्स जो है वो डेवलप किए और उसके बाद फिर इन्होंने उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का। तो इनके मुताबिक इन्होंने जो बेसिकली चीज़ों को जो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने तीन मेजर लीडरशिप स्टाइल्स को जो है वो उन्होंने उसमें आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट स्टाइल को उन्होंने अथॉरिटेरियन का नेम दिया, सेकंड को जो है वो डेमोक्रेटिक का नेम दिया, थर्ड को जो है वो लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल का नेम दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे हमने थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई में बात की थी, तो हमने कहा था कि हम या तो थ्योरी एक्स पे बिलीव कर रहे होते हैं या हम थ्योरी वाई पे बिलीव कर रहे होते हैं, और वो हमारे अंदर से जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि अगर हम ये समझते हैं कि लोग लेजी हैं, लोग कामचोर हैं, लोग काम नहीं करना चाहते, तो हम थ्योरी एक्स पे बिलीव करते हैं। और अगर जो है वो हम ये समझते हैं कि लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोग अपना काम खुशी से करते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो फिर हम थ्योरी वाई पे जो है वो फोकस करते हैं। और हमने ये कहा था कि या तो बीइंग लीडर आप थ्योरी एक्स पे बिलीव कर रहे होते हैं या थ्योरी वाई पे बिलीव कर रहे होते हैं। लेकिन जो लीडरशिप स्टाइल्स है इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है वो बीइंग लीडर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी हम किसी एक सिचुएशन में हमारा जो लीडरशिप का स्टाइल था वो अथॉरिटेरियन था, तो हो सकता है कि दूसरी किसी सिचुएशन में हमारा लीडरशिप का स्टाइल डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। और अगर हम जो है वो किसी एक जगह पे जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल की लीडरशिप को फोकस कर रहे थे, तो हो सकता है दूसरे टाइम पे हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल पे चले जाएं। तो ये थोड़ी सी ये जो कैटेगरीज हैं ये ओवरलैपिंग होती हैं। तो हम में से बीइंग लीडर्स हम कुछ मामलात में हम लोगों की राय को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो डेमोक्रेटिकली हम चलते हैं। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम उसको कहते हैं कि नहीं इसमें जो है ये चीज़ें ऐसे नहीं, ये ऐसे होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम अथॉरिटेरियन स्टाइल पे चले जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से होता है। इवन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, सम टाइम अगर आप के अंडर जो भी लोग हैं आप उनके साथ कुछ चीज़ें कभी डिस्कशन करके कर लेते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपको लगता है कि नहीं ये ऐसी होनी चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी को शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर। और इसमें मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई लीडर या तो सिर्फ अथॉरिटेरियन होगा या सिर्फ डेमोक्रेटिक होगा या सिर्फ लेसिस फेयर लीडर होगा, बल्कि कुछ कुछ सिचुएशन में वो अथॉरिटेरियन हो सकता है, कुछ सिचुएशन में वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन में वो लेसिस फेयर भी हो सकता है। तो ये स्टाइल जो होता है ये आपका सिचुएशन टू सिचुएशन और एक्टिविटी टू एक्टिविटी जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हम फर्स्ट स्टाइल की बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल की, वो है हमारे पास अथॉरिटेरियन स्टाइल। अब जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है बेसिकली इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो थ्योरी एक्स के साथ है। तो जिस तरह से अथॉरिटेरियन स्टाइल इसके नेम से ही लग रहा है कि इसमें जो लीडर होगा वो अपनी अथॉरिटी को जो है वो यूज करेगा, मीन वो लोगों को डिक्टेट करेगा। सो लाइक थ्योरी एक्स, अथॉरिटेरियन लीडर्स परसीव सबऑर्डिनेट्स एज नीडिंग डायरेक्शन। तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप में जिस तरह से थ्योरी एक्स में हमने डिस्कस किया था, इसमें लीडर ये समझ रहा होता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको डायरेक्शंस की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है।
So authoritarian leaders exert influence and control over group members. जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस अपना यूज करते हैं, वो इन्फ्लुएंस देते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर और अपने कंट्रोल को यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटेरियन लीडर होगा वो अपने ग्रुप के अंदर जो भी उसके फॉलोअर्स होंगे या उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उनके ऊपर कंट्रोल भी रखेगा और वो उनको डायरेक्शंस भी देगा और उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करेगा। इसके अब हमारे पास जो फर्दर पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन इज टॉप डाउन। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो टॉप डाउन होती है। मींस जो बॉस होता है वो डायरेक्शंस दे रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। एजेंडा इज सेट बाय द लीडर्स। लीडर ये बताते हैं कि आप एजेंडा क्या होगा, आपने किन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, स्केजुलिंग क्या होगी, किस तरह से जो है आप चीजों को लेके चलेंगे। प्रेज क्रिटिसिज्म गिवन फ्रीली। इसमें जो बॉस होता है, जो लीडर होता है वो उसकी जो क्रिटिसिज्म होता है या वो किसी को प्रेज करता है, मींस किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करेगा, किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको क्रिटिसाइज करेगा, वो बहुत फ्रीली ये कर रहा होता है। लेकिन इसमें जो भी वो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है या प्रेज कर रहा होता है, तारीफ कर रहा होता है, वो लीडर के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है, वो टास्क बेस्ड नहीं होती। लीडर को एक बंदा पसंद है तो उसका काम अगर इतना अच्छा नहीं भी है तो भी वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, और अगर जो है वो एक बंदा जो है वो पसंद नहीं है, उसने जितना भी अच्छा काम कर लिया हुआ है उसके बावजूद उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। तो अथॉरिटेरियन स्टाइल में जो है आपके पास जो क्रिटिसिज्म आता है या जो प्रेजल आती है वो फ्रीली आती है। लीडर या बॉस जो होता है वो बहुत फ्रीली जो है अपने ओपिनियन को जो है वो शेयर कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, लेकिन वो जो है वो किसी सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है उन चीज़ों को नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे जो है वो ये चीज़ें कर रहा होता है। So some have argued that authoritarian leadership represents a rather pessimistic, negative and discouraging view of others. कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप है ये पेसिमिस्टिक होती है, ये दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव होती है, और ये जो हमारे आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके व्यूज को डिस्करेज करती है। फॉर एग्जांपल, एन अथॉरिटेरियन लीडर माइट से समथिंग लाइक, बिकॉज माय वर्कर्स आर लेजी आई नीड टू टेल देम व्हाट टू डू। तो ये एक अथॉरिटेरियन लीडर की एक एग्जांपल इसमें कोट की गई है कि अथॉरिटेरियन लीडर का मतलब क्या है। अथॉरिटेरियन लीडर ये कहेगा कि चूंकि मेरे जो वर्कर्स हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो लेजी हैं, वो कामचोर हैं, वो काम नहीं करना चाहते, तो मुझे उनको ये बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। Others would argue that the authoritarian leadership is a much needed form of leadership. It serves a positive purpose, particularly for people who seek security above responsibility. जबकि कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप है ये बहुत अच्छी लीडरशिप का स्टाइल है, क्योंकि ये पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बस वो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको बता दिया जाए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को जो है वो तैयार नहीं होते। तो रिसर्चर्स के इसके ऊपर जो है वो मिक्स्ड व्यूज हैं। कुछ रिसर्चर ये समझते हैं कि ये जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता है ये नेगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, कुछ लोग कहते हैं ये पॉजिटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है और इसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। इन मैनी कॉन्टेक्स्ट authoritarian leadership is used to give directions, set goals and structure work. तो बहुत सारी सेटिंग्स के अंदर, बहुत सारी सिचुएशन में जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप होती है ये डायरेक्शंस देने के लिए यूज की जाती है, ये गोल्स को सेट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है, और जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसको उसका स्ट्रक्चर देने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एम्प्लॉयज आर जस्ट लर्निंग अ न्यू जॉब, authoritarian leadership lets them know the rules and standards for what they are supposed to do. तो इसमें जो एग्जांपल ली गई है कि अभी आपने न्यू एम्प्लॉयज को हायर किया है और वो अभी जस्ट लर्न कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को, अपनी जॉब को, तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप जो है वो बड़े आराम से उनको रूल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में बता सकती है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है चीज़ों को। Then authoritarian leaders are very efficient and successful in motivating others
टू अकम्प्लिश वर्क। तो जो अथॉरिटेरियन लीडर, रिसर्च के मुताबिक जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इन दीज कॉन्टेक्स्ट द अथॉरिटेरियन लीडरशिप इज वेरी यूजफुल। तो इन सेटिंग्स के अंदर जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप होती है वो बहुत यूजफुल होती है। अब अगर हम इसके आउटकम्स की बात करें कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप के आउटकम्स क्या हैं, तब हम इसमें पॉजिटिव आउटकम्स की भी बात करेंगे और हम नेगेटिव आउटकम्स की भी बात करेंगे। द आउटकम्स ऑफ अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। द पॉजिटिव आउटकम इंक्लूड्स एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो रिसर्च के मुताबिक जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है ये एफिशिएंट होता है और प्रोडक्टिव होता है। मोर कैन बी अकम्प्लिश इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस लीडरशिप स्टाइल की हेल्प से जो है वो आप ज्यादा गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं स्मॉलर टाइम पीरियड में। यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड। ये बहुत यूजफुल स्टाइल है अगर आप अपने गोल्स को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आप अपने वर्क स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहते हैं। और अगर हम इसके नेगेटिव आउटकम्स की बात करें तो नेगेटिव आउटकम्स की जब हम बात करते हैं तो इट फॉस्टर्स डिपेंडेंस, सबमिसिवनेस एंड डिक्रीज इंडिविजुअलिटी। तो इसके जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं या इसके ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि इसमें जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकते, उनको जो बता दिया जाएगा वो उसको परफॉर्म कर देंगे। सबमिसिव हो जाते हैं मींस बस वो यस सर करते हैं, अपनी कोई भी ओपिनियंस शेयर नहीं करते, अपने व्यूज को डिस्क्राइब नहीं करते। एंड डिक्रीज इंडिविजुअलिटी, उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, आपको जो बता दिया जाता है वो आप कर देते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है इसका या जो इसका नेगेटिव आउटकम है, इट इज द क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ फॉलोअर्स मे बी हिंडर्ड। कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी जो क्रिएटिव सेंस है या जो पर्सनल ग्रोथ है वो रुक जाती है क्योंकि वो खुद से कोई काम नहीं कर रहे होते। फॉलोअर्स विल लॉस इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर डूइंग एंड बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर वर्क। और जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इट कैन आल्सो क्रिएट हॉस्टिलिटी, डिसकंटेंट एंड अग्रेशन। और इसकी वजह से आपकी हॉस्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है, मींस लोग ये समझ सकते हैं कि जो उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है वो गैर मुतमईन हो सकते हैं और उनमें अग्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। सो इन एडिशन द अथॉरिटेरियन लीडरशिप कैन बिकम अब्यूजिव लीडरशिप। और समटाइम आप लोगों ने भी देखा होगा कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप जो है वो अब्यूजिव लीडरशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है, where these leaders use their influence, power and control for their personal interest or to curse followers to engage in unethical or immoral activities। और इसमें ये अब्यूजिव लीडरशिप में कब जाती है, जब आप अगर इस चीज़ को आप अज्यूम करें, आपने भी देखा होगा कि लीडर समटाइम जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस, पावर और कंट्रोल यूज करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, या वो फॉलोअर्स को फोर्स करते हैं कि अनएथिकल और इमोरल एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट करें। इसके हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल अ कोच who withholds playing time from athletes who openly disagree with his play calls। कि एग्जांपल ये है कि कुछ कोचेस क्या करते हैं कि जिनका अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है कि अगर जो है वो प्लेयर्स जो उनकी बातों के साथ एग्री नहीं कर रहे होते या उनकी डायरेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो उनके प्लेइंग टाइम को जो है वो कम कर देते हैं, उनको ज्यादातर वो बेंच पे बिठा लेते हैं। लाइक आप हॉकी में देख सकते हैं, फुटबॉल में देख सकते हैं कि अगर आपका कोच आपको पसंद नहीं करता तो वो ज्यादातर आपको बेंच पे बिठाए रखेगा, आपको ग्राउंड के अंदर उतरने का मौका ही कम मिलेगा। और अ बॉस who requires salaried employees to work up to 20 hours of overtime each work or be replaced with someone who will are both negative examples। या एक ऐसा बॉस हो सकता है जो अपने एम्प्लॉयज को ये कहे कि जी जो उसके सैलरीड एम्प्लॉयज हैं कि जी आपने कम से कम 20 आवर्स का ओवर टाइम लगाना है, कि जो आपकी ओरिजिनल टाइमिंग्स हैं उसके मुकाबले उससे एडिशनली आपने 20 आवर्स का ओवर टाइम ज़रूर करना है। और अगर वो एम्प्लॉयज जो 20 आवर्स का ओवर टाइम नहीं कर सकते, वो उनको कहेगा कि जी मैं आपको जो है वो उन लोगों के साथ रिप्लेस कर दूंगा
मीन्स आपकी जगह पे उन लोगों को हायर कर लिया जाएगा जो 20 आवर्स जो है वो ओवर टाइम लगा सकते हैं। तो ये नेगेटिव एग्जांपल है जो हमने कोच की बात की या हमने स्पॉस की बात की। while the ये हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात की, while the negative aspects of authoritarian leadership appear to outweigh the positive, it is not difficult to imagine context where authoritarian leadership would be the preferred style of leadership. तो अभी हमें ये लग रहा है कि शायद इसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल ही चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, in a busy hospital emergency room, it may be very appropriate for the leader in charge of triaging patients to be authoritarian with various types of emergencies. जहाँ पे आपके पास एक इमरजेंसी रूम है हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी वार्ड है, उस इमरजेंसी में बहुत सारे आपके पेशेंट्स आ रहे हैं इमरजेंसी में, तो वहाँ पे आपको अथॉरिटेरियन ही चाहिए होता है लीडरशिप का कि आप इसको ये करना है, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। Then another example, the middle school trip or the coach of a high school team during the state finals basketball tournament. आपका एक ट्रिप गया है स्कूल या कॉलेज में, तो आपको पता है कि स्कूल या कॉलेज का जब ट्रिप जाता है तो वहाँ पे अगर बहुत फ्रेंडली ट्रिप को जो बंदा मैनेज कर रहा है या टीचर मैनेज कर रहा है तो बच्चे कंट्रोल में नहीं आएंगे, या कॉलेज के वो आपके अगर मेल फीमेल का ट्रिप इकट्ठा गया हुआ है वो लोग कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो वहाँ पे भी आपको अथॉरिटेरियन स्टाइल चाहिए होता है ताकि लोग बच्चे स्टूडेंट जो है वो आपकी उस बात को एक्सेप्ट करें और उसको फॉलो करें। या आप एक स्कूल की टीम है बास्केटबॉल की या फुटबॉल की, क्रिकेट की टीम है, उनको भी आपने गाइड करना है कि उन्हें चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो यहाँ पे भी आपको अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्ड होगा। देन next is so despite the negatives of authoritarian leadership, this form of leadership is common and a necessary in many situations। उसके बावजूद के इस अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके बावजूद ये मोस्ट कॉमन लीडरशिप स्टाइल है और ये बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर जो है ये सक्सेसफुल भी है और ज़रूरी भी है।